Hello, good morning, students. Today's again start your chapter is a uh, living bird. तो लिविंग बर्ड इज अ फर्स्ट चैप्टर। टॉपिक के आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक के कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, हायरार्ची क्या होती है। मैं आपको बता भी चुका हूँ हायरार्ची के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, टैक्सा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली मतलब हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है, क्या क्या स्टडी किया है, आज वो भी हम ओवरव्यू देखते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग बर्ड। ठीक है, तो लिविंग बर्ड आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो लिविंग यू नो है एनीबडी, लिविंग क्या होता है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स है बायोलॉजिकल प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस या बेसिक एक्टिविटीज इज नोन एज लिविंग, डू नॉट परफॉर्म्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज नॉन लिविंग। तो जो बेसिक प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो अबाउट 1.7 टू 1.9 मिलियंस, 1.7 से 1.9 मिलियन जो स्पीसीज होती हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पर, इतनी सारी स्पीसीज हैं लिविंग की, और जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आता है। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, 1.5 मिलियन स्पीसीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती हैं, लाइक ग्रोथ होता है, मूवमेंट्स होता है, जैसे ग्रोथ हुआ, मूवमेंट्स हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और इन्वायरमेंटल एबिलिटीज़, मेटाबॉलिक क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, बहुत सारी सर्कुलेशन, मूवमेंट्स, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, दीज आर various biological process performed by their organism is known as living, do not performed by their is known as नॉन लिविंग। तो ये हमने डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक, लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ग्रोथ कैसे होती है, डिवीजन ऑफ द सेल। सेल की सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, ग्रोथ होती है, माइटोटिक म्यूसिस डिवीजन करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस म्यूसिस सेल डिवीजन होती है, तो जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म से डिवाइड करते हैं, मतलब इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर्स में भी इंक्रीज होते हैं, बॉडी मास में भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बाय देयर माइटोसिस एंड म्यूसिस, इसके थ्रू डिवीजन ऑफ द सेल के डिवीजन से, डिवीजन ऑफ द सेल के डिवीजन से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव एबिलिटीज, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटीज़ टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस। जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटीज़ रखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बताया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। तो कैटाबॉलिज्म फूड का ब्रेकडाउन करता है और कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एनाबॉलिज्म में अगेन रीसिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम द सिंपलेस्ट फूड। तो ये मैंने मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिकल प्रोसेस हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। दो प्रोसेस परफॉर्म करता है ये, कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड एनाबॉलिज्म द रीसिंथेसिस ऑफ द सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम द सिंपलेस्ट फूड। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था। सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, किससे फॉर्म होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव सेलुलर, लाइक यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। तो मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव सेलुलर, कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डाइवर्सिटी के बारे में बताया। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ एन एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो वेराइटीज होती हैं, वेरिएशन मतलब डिफ्रेंसिएशन के बेस पर अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, अलग के ठीक है।
तो डाइवर्सिटी मतलब जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करेक्टरिस्टिक्स में के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन करना। और वो क्या कहलाता है, वेरिएबिलिटी, जो हम वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है वो मतलब उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, मतलब डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाता है, वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोब्स की, फंगस की, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। ठीक है, अबाउट 1.7 से 1.8 मिलियन से स्पीसीज होती हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको समझाता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, अच्छा टैक्सोनॉमी, हाँ यहाँ पर मैंने कुछ टैक्सोनॉमी बताई थी। वर्ड है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी वर्ड दिया गया है टैक्स। और इसमें भी क्या करते हैं हम, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी इसमें विशेष मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, एक बट जो टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था, टैक्सोनॉमी क्या बताया था, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी अबाउट लिविंग। तो इनका क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से इनका अरेंजमेंट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मतलब ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, मतलब लाइक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर इसका डेफिनेशन हुई, मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक ये प्रॉपर डेफिनेशन है। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स characterization, identification, nomenclature and classification of an organism is known as taxonomy, called taxonomy। ठीक है, ये सिस्टमेटिक मतलब डेफिनेशन है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिजम्स की ये हम इनके बारे में जानकारी गेन करना क्या कहलाता है, मतलब टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। तो ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। हु वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक्स क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक आप जानते हैं मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना किसका, ऑर्गेनिज्म्स का क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का एक अरेंजमेंट करना, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेशन करना सिस्टमेटिक इन मैनर में, वो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। और ये मतलब मैंने आपको बताया कि ये वर्ड किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, लीनियस। ठीक है, ये वर्ड गिवन बाय साइंटिस्ट लीनियस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। और मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मतलब प्रॉपर एग्जिस्ट नॉलेज गेन का डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन द सेट प्लान क्लासिफिकेशन करेक्ट आउट ऑफ द हेल्प ऑफ द टैक्सोनॉमी की। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, मतलब क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स का, मतलब डिफरेंट ग्रुप में, किंगडम में डिवाइडेशन करना, कैटेगरीज में डिवाइडेशन करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। इट इज़ द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिस्टम एंड कन्फर्मिटी विद नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। किंगडम मैंने बताया था कि वेरियस किंगडम में डिवाइडेशन किया, लिनियस ने सबसे पहले प्लांट किंगडम, एनिमल में डिवाइडेशन किया, बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। ठीक है, विटेकर ने बताया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमली। करेक्टराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ characters of organisms like external and internal structures और the structure of the cell development process and ecological information and of an organisms। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ये पूरा स्ट्रक्चर कर पूरा टॉपिक ही बताया था कल लास्ट लेक्चर में। तो नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो नेम आर टू होते हैं, मतलब एक जीनस एंड स्पीसीज, 2 नेम होते हैं इसमें, नॉमेनक्लेचर में 2 नेम दिए थे। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, मतलब 2 नेम होते हैं। एक कॉमन नेम होता है किसी भी और नेम का, एक साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। ठीक है,
तो मतलब जो कॉमन नेम होते हैं वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं, बट जो साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो चेंज नहीं होते। मैंने जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। लोकल नेम जिसे कहते हैं, कॉमन नेम कहते हैं। लोकल नेम तो या कॉमन नेम तो ये चेंजेबल होते रहते हैं, ठीक है। कहीं किसी का जगह पर कुछ बोलेंगे, किसी जगह पर जैसे रोज़ होता है, रोज़ को मैंने एग्जांपल दिया था। गुलाब होता है, हिंदी में गुलाब कहते हैं, गुलाब बांग्ला में कहते हैं, रजपो तमिल में कहते हैं। डॉग कुकुर, कहीं कुकुर कहते हैं, कहीं कुत्ता कहते हैं, कोई कुट्टो कहते हैं, ठीक है। अलग जगह पर अलग और नेम से उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो एक ही वर्ड में एक जैसा ही होता है, उसको एक ही नेम से पहचानते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम आप जानते हैं, जो दीज आर द नेम गिवन टू ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिकल बेस ऑन एग्रीटेंसेस एंड, ठीक है। तो इनका जो होता है दो नेम होते हैं। तो इसमें इनको वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका जो है क्लास, इनकी फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं। ICBN, यहाँ पर अगर बी देखा, ICB दे रखा है बॉटनिकल, ICZ दे रखा है तो जूलॉजिकल, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरोलॉजी नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, तो ये भी कुछ इनके ग्रुप्स हैं। और इनने दिया था, कैरोलस लिनी ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले दिया किसने था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है, बताया था। नॉमेनक्लेचर सिस्टम, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट एज जीनस एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट एज अ स्पीसीज, ठीक है। तो लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट एंड प्लांट। तो इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स है। तो ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जेनरिक नेम जीनस एंड स्पेसिफिक नेम क्या होता है? स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज होता है। तो मैंने मैंगो वाला एग्जांपल दिया, मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो मैंजीफेरा क्या कहलाता है? जीनस कहलाता है, और इंडिका कहलाता है स्पीसीज, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज अ जीनस एंड जीनस नेम एंड इंडिका इज अ स्पीसीज नेम, ठीक है। तो ये इनकी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? टैक्सोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसी में आता है हायरार्ची, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो यहाँ पर द टर्म्स टैक्सोन वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट। अच्छा, इनके मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की मैंने कुछ रूल्स बताए थे, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। और तो यहाँ पर मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो कैरोलस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, ठीक है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, हैज टू कंपोनेंट्स होते हैं। जेनेरिक, एक जेनेरिक नेम होता है जिसे हम बोलते हैं जीनस, एंड एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक बोलते हैं स्पीसीज। फॉर एग्जांपल दिया था मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीसीज, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका। तो दिस टर्म्स गिवन बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, या फिर हम कह सकते हैं ओनली लिनियस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं, इनके रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रूल्स पूछे जाते हैं।
जो फर्स्ट सबसे पहले मतलब फर्स्ट नेम जनरली हैज़ टू कंपोनेंट, मतलब यही एक पहला रूल सही है। जो फर्स्ट नेम होता है जनरली टू वर्ड्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब एक होता है जीनस, दूसरा स्पीसीज। तो सेकंड मतलब द बायोलॉजिकल नेम डिनोटेड जीनस, फर्स्ट जो डिनोट करते हैं जीनस से, और सेकंड डिनोट करते हैं स्पीसीज से। ठीक है, ये मतलब एक पहला स्पीसीज मतलब दो कंपोनेंट से लिए गए हैं, दो वर्ड लिए गए हैं, और मतलब फर्स्ट वर्ड को जीनस कहते हैं और सेकंड वर्ड को स्पीसीज कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। नेम आर प्रिंटेड इन द इटालियन वर्ड, एक इटालियन वर्ड में करते हैं, या तो हम सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। जीनस जो वर्ड होता है, जीनस आर स्टार्ट इन कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं, और स्पेसिफिक नेम आर स्टार्ट इन स्मॉल लेटर। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हुआ करेक्टरिस्टिक्स है। नेम ऑफ द रिटन इन अ स्पीसीज नेम एंड प्रिंट इन अ रोमन। ठीक है, तो ये इनके रूल्स हैं, मैंने आपको बताया था। और मतलब सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक वर्ड में करते हैं, और मतलब फर्स्ट जो जीनस आर ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर, एंड स्पीसीज इज ऑलवेज रिटन एज अ स्मॉल लेटर। ठीक है, बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो ये हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब इन 15 जो होता है 1566 में, मेयर इन 1956 में, तो 19 मेयर ने 1964 में डिफाइन किया था टैक्सोन, एक टैक्सोन वर्ड डिफाइन किया था। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एन एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी worthy of being assigned in different categories, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, हायरार्ची के बारे में बताया था, ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। हायरार्ची सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, टैक्सोनॉमी हायरार्ची को ऑर्गेनिजम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है। ठीक है, ये आपका तो ये टैक्सोनॉमी हायरार्ची गिवन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, फॉर सिस्टमेटिक बॉटनी। ठीक है, मतलब हायरार्ची क्या हुआ इसके बारे में ध्यान रखना। और हायरार्ची को मतलब बेसिकली अरेंजमेंट किया था, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट किया था, जिसे हम बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये किसका क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन, ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, ये हम कह सकते हैं मैन का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। तो जो मैन होता है वो किस में आता है, किंगडम एनिमल्स में आता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेट्स है, और मतलब क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्रिमेटा, और मतलब फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, एंड स्पीसीज जो स्पीसीज क्या होता है, सैपियंस, होमो सैपियंस। तो इसका जो जो जीनस एंड स्पीसीज होता है, जो जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर जॉइंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम। तो मतलब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होमो आता है, एक सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। और ये दे रखा है कि होमो सैपियंस क्या होता है, होमो सैपियंस प्राइमेट, मैमल्स, कॉर्डेट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स किंगडम होता है, फाइलम कॉर्डेट्स होता है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, और फैमिली होमिनिडी, और जीनस होमो होता है, और स्पीसीज मतलब सैपियंस होता है। ठीक है, होमो सैपियंस, ये इनका अरेंजमेंट इस टाइप से है। ठीक है, और कुछ बायोलॉजिकल नेम है, तो बायोलॉजिकल नेम आपको याद करना पड़ेगा।
जैसे मतलब पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, लॉयन का क्या है, टाइगर क्या है, मैन का क्या है, होमो सैपियंस अभी मैंने बताया। मैंगो का है, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एनसीईआरटी में आपके मैन का दे रखा है, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका है हाउस फ्लाई, और मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। इस टाइप से इनका जीनस ये पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है, और नेम्स का सभी का क्लासिफिकेशन, मैन का क्लासिफिकेशन, मतलब हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन, ठीक है, और मैंगो का, वीट का क्लासिफिकेशन, ये सभी दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया था, मतलब यहाँ तक हमने आपको बता रखा है। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है आपका टैक्सोनॉमिक ऐड, वो मतलब कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।